Hello everyone. Welcome to the solving session of weekly contest 406. I know अभी भी contest चल रहा है but this video will be uploaded after the contest is over. मतलब मुझे I guess record करने में ही contest over हो जाएगा. So ठीक है, we'll solve all the four problems. And before starting the video, I would like to thank everyone because finally we have reached 700 subscribers. We are currently having 707 subscribers. So yeah, thala for a reason. So now let's, without after all this bad jokes, let's start our session. So the first question is lexicographically smallest string after the swap. कुछ ज़्यादा ही खराब जोक था, ठीक है. So ये क्वेश्चन है. टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम. मीनवाइल आई विल ओपन आवर फेवरेट वाइट बोर्ड. सो इन द वाइट बोर्ड एंड इस क्वेश्चन में ठीक है, आई विल काउंट टू 5. तब तक आप पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हो. 1 2 3 4 एंड 5. ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है. सी, क्वेश्चन में आपको एक स्ट्रिंग दी है. लाइक आई गेस दिस इज अ वेरी लाइक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो पहले भी आ चुका है. इफ़ यू विल सर्च ऑन LeetCode मोस्ट प्रोबेबली यू विल फाइंड द सॉल्यूशन, बट स्टिल ठीक है. तो इसमें क्या बोला है, आप किसी भी, ये एक नंबर है स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया है. यू नीड टू रिवर्स, नॉट रिवर्स, यू नीड टू स्वैप टू एडजेसेंट डिजिट्स. मतलब कोई भी दो एडजेसेंट डिजिट स्वैप करना है और इससे आपको मिनिमम नंबर बनाना है. क्वेश्चन समझ में आया. मतलब जैसे 45320 है ना, तो आप ऐसे स्वैप करके 54320 ऐसा बना सकते हो. बट आपको ऐसा नंबर बनाना है जो मिनिमम हो, और स्वैप आप सिर्फ एक बार कर सकते हो. ये हुआ. बट इसमें एक और कंडीशन है, एंड दैट इज यू नीड टू स्वैप नंबर्स विद द सेम पैरिटी. मतलब क्या, आप 4 और 5 को स्वैप नहीं कर सकते क्योंकि 4 इवन है, 5 ऑड है. तो यू नीड टू स्वैप आइदर टू ऑड नंबर्स और टू इवन नंबर्स. ऐसे आप ऑड और इवन को स्वैप नहीं कर सकते. तो ऐसे करके आपको मिनिमम नंबर फाइंड करना है. तो इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं लाइक एक्सप्लेन करने जैसा. जस्ट स्टार्ट ट्रेवर्सिंग. पहला नंबर देखा 4, उसके आगे क्या है 5 है. इज इट द सेम पैरिटी? नहीं, सेम पैरिटी नहीं है, तो 4 को तो हम चेंज नहीं कर सकते. हमने देखा नंबर क्या है 5, नेक्स्ट नंबर क्या है 3, सेम पैरिटी. हाँ, क्या 3 5 से छोटा है? हाँ, तो हम लोग 3 अगर पहले लिख दे तो हमारा ओवरऑल नंबर छोटा हो जाएगा. एंड देन वी कैन सिंपली राइट 20. मतलब उसके बाद एक बार स्वैप हो गया तो एक बार से ज़्यादा स्वैप तो हमें करना नहीं है. So this basically gave our answer to us. This is the final answer 43520. तो अब इसमें मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा कुछ बताने जैसा है. So we will simply move to the solution part. Still, if you have still any doubts and all, then you can again put down that in the comments, and we can discuss over there. But yeah, अब इस क्वेश्चन को मैंने थोड़े जावा में किया था, तो आई गेस ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा. बट मैंने कुछ भी नहीं किया. बेसिकली एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया और मैं हर पोजीशन पे जाके चेक कर रहा हूँ कि अगर वो कैरेक्टर और नेक्स्ट कैरेक्टर की पैरिटी सेम है, एंड जो पिछला नेक्स्ट कैरेक्टर है वो छोटा है करेंट कैरेक्टर से, एंड हम लोग स्वैप कर सकते हैं. मतलब हमने अब तक वो स्वैप नहीं किया है, तो बेसिकली आई जस्ट स्वैप्ड इट, एंड अदरवाइज वैसे ही रहने दिया. सो C++ में कोड करना शायद ज़्यादा आसान होता. तो मे बी लेट्स ट्राई डूइंग दैट. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से write down something like this. For int I equal to s dot size, this is size minus 1 I plus plus, and if s of I moduli 2 equal to s of I plus 1 moduli 2, अगर दोनों सेम इस पे है, पैरिटी के हैं, and s of I is greater than s of I plus 1, ऐसे केस में क्या होगा, हमें स्वैप करना है. अच्छा, और वो स्वैप का काउंट भी रखना. ओके, हाँ, ऐसे केस में हमें स्वैप करना है. So we will simply swap swap s of I comma s of I plus 1, and then we will break. तो I guess that should give us our answer. जावा के केस में ऐसा होता है कि स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं होती, सो फॉर दैट रीज़न हमें उस स्ट्रिंग बिल्डर बना के एंड ऑल दोज प्रोसेसेस करने पड़े. बट दिस शैल गिव यू द आंसर. आप ट्राई कर सकते हो ये सॉल्यूशन, एंड ऑब्वियसली यू कैन शुड ट्राई योर ओन सॉल्यूशन फर्स्ट. अगर नहीं होता है तो मे बी ट्राई दिस सॉल्यूशन, एंड इफ इट वर्क्स और नॉट यू कैन पुट दैट इन कमेंट्स कि ये वर्क कर रहा है या नहीं है, इसमें कुछ एरर है. बिकॉज आई कांट सबमिट राइट नाउ क्योंकि कॉन्टेस्ट इज गोइंग ऑन. सो फर्स्ट आई डोंट नो विच सबमिशन काउंट, पहला सबमिशन काउंट होता है अभी वाला, वट एवर इट इज़, दैट्स फाइन. सो बट या दिस वॉज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम. सो आई होप क्लियर होगा. इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे था भी नहीं जो डिस्कस कर सकें. Now the second problem, which is delete nodes from linked list present in array. Again, this is a very standard problem.
आई एम श्योर कि अगर आपने लीड पे ही सर्च किया तो आपको ये प्रॉब्लम फिर से मिल जाएगा, बट ठीक है। अगेन टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम, आई विल काउंट टू 5. सो 1 2 3 4 एंड 5. तो ठीक है, सो आफ्टर मैं एक बार प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूँ. अगेन इट इज़ प्रिटी सिंपल. प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, आपको एक लिंक लिस्ट दी है और एक एरे दिया है. तो लेट्स ओपन अवर न्यू पेज एंड वहाँ पे क्या करते हैं, एक लिंक लिस्ट दिया है. लिंक लिस्ट में नोट्स क्या है, 1 2 3 4 5. तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड एक एरे दिया है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं. एंड एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 1 2 3. तो अब आपको क्या बोला है, आपको वो एलिमेंट्स रिमूव करने हैं लिंक लिस्ट में से जो एरे में प्रेजेंट है. तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें क्या करना है, तो 1 है, क्या 1 एरे में है, तो ये हटाना है. 2 है, क्या 2 एरे में है, येस, तो इसको हटाना है. 3 है, क्या 3 एरे में है, येस, तो इसको हटाना है. तो हमें फाइनल लिंक लिस्ट ये रिटर्न करनी है. नाउ दिस वॉज वॉट टू डू. नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड क्या करना है क्वेश्चन में, यू शुड ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, क्योंकि ये सिंपल लिंक लिस्ट मैनिपुलेशन रहेगा. इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, या कोई एल्गोरिदम या कुछ बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ होने वाला नहीं. बेसिक लिंक लिस्ट जो सबको आता ही है. सो यू शुड ट्राई टू डू राइट नाउ. वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करो. इफ़ यू आर नॉट एबल टू, देन वी विल प्रोसीड विद आवर अप्रोच. सो आई विल काउंट टू 5. मीनवाइल यू कैन पॉज एंड ट्राई. सो 1 2 3 4 5. ठीक है, तो फिर अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार सी, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इस एरे को एक सेट बना देता हूँ. जस्ट कि वो एरे में एक एलिमेंट फाइंड करने के लिए ओ ऑफ एन लेता है, तो फिर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी. तो एरे को मैं सेट में डाल देता हूँ. दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक बहुत कुछ वो नहीं है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया आंसर ये बना रहा हूँ, एक आंसर नोड बना रहा हूँ. उसको इनिशियली हेड मतलब -1 पे पॉइंट कर देता हूँ, या एक न्यू हेड बना रहा हूँ. ये दिस इज़ नथिंग बट न्यू हेड विच इज़ पॉइंटिंग टू -1. ये -1 हम क्यों लेते हैं, ये डमी नोड एक क्यों बनाते हैं -1 क्या, दिस इज़ अ टेक्निक जस्ट टू अवॉइड फ्यू एक्स्ट्रा कंडीशंस. वो हम लोग देखते हैं, लाइक ये -1 बनाने से कैसे फ़ायदा होगा वो हम लोग देखते हैं कोड में. अभी के लिए बस हमने एक हेड नोड बना के उसको -1 पे पॉइंट कर दिया. अब हम आए, हम पहले एलिमेंट पे हमने पूछा 1 क्या तू इसमें है. 1 ने बोला यार हाँ मैं तो हूँ. ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम 2 पे आएंगे. 2 क्या तू सेट में है, 2 ने बोला हाँ मैं हूँ, तो हम कुछ नहीं करेंगे, आगे आएंगे. 3 क्या तू सेट में है, यस मैं भी सेट में हूँ यार, तो हम तेरे साथ भी कुछ नहीं करेंगे, हम आगे आएंगे. 4 क्या तू सेट में है, नहीं यार मैं सेट में नहीं हूँ, तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंटर है, जो पॉइंटर अभी स्टार्टिंग में हमारा एक पॉइंटर था, ये न्यू हेड है. ठीक है, तो न्यू हेड में अभी एक ही एलिमेंट है जो कि डमी नोड है. अब हम क्या करेंगे, डमी नोड के आगे 4 डाल देंगे, मतलब ये वाला जो है ये नोड, ये उसके आगे डाल देंगे एंड 4 के आगे नल कर देंगे. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे. अब एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि यार नेक्स्ट पे मुझे अगर आना है, तो मैंने तो ये, क्योंकि ये मैं न्यू नोड नहीं क्रिएट कर रहा हूँ 4, ये मैं बस क्या कर रहा हूँ, ये जो -1 था ना, इसको मैं पॉइंट करवा दे रहा हूँ 4 पे, क्योंकि वो एरे में नहीं था. ठीक है, एंड 4 का नेक्स्ट 5 से हटा के नल पे पॉइंट कर दे रहा हूँ. तो अब हमारा जो न्यू लिंक लिस्ट है वो ऐसा दिखता है, -1 4 एंड नल. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ. नाउ यू विल से हाउ यू विल कम टू नेक्स्ट. अगर आपके पास वो पॉइंटर ही हट गया है तो हम लोग पहले ही स्टोर करके रख सकते हैं एक टेम्प में. जब हम चेक कर रहे हैं कि वो एलिमेंट एरे में है कि नहीं, उससे पहले ही हम क्या करेंगे, टेम्प में नेक्स्ट वाला स्टोर करके रखेंगे, और फिर हम अपने पॉइंटर को सीधा नेक्स्ट पे भेज देंगे. क्योंकि इस केस में ऐसा होगा कि हाँ यार नेक्स्ट एग्जिस्ट करेगा, हम सीधा नेक्स्ट पे जा सकते हैं, बट इस केस में नहीं करेगा. तो दोनों केस को हैंडल करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा टेम्प बना देंगे. ये हम लोग कोड में देखेंगे और अच्छे से, बट अभी के लिए ये समझ लो कि हाँ ये हमारे पास यहाँ पे कोई तो पॉइंटर था. अब हम यहाँ पे आए, हमने चेक किया 5 क्या तू एग्जिस्ट करता है, उसने बोला नहीं मैं भी एग्जिस्ट नहीं करता. तो हम क्या करेंगे, हमारा जो लास्ट पॉइंटर था वो कहाँ था, 4 पे था, तो हम 4 के नेक्स्ट को 5 पे पॉइंट करवा देंगे एंड 5 के नेक्स्ट को नल कर देंगे. फिर हम आगे गए, हमारा टेम्प अब 5 पे नहीं, टेम्प के आगे वाले पे होगा विच वॉज ऑलरेडी नल, तो हम ब्रेक कर देंगे. तो हमारा फाइनल लिंक लिस्ट कैसा दिखेगा, -1 4 5 एंड नल. ठीक है, तो हम रिटर्न करते टाइम हम क्या बोलेंगे कि ये जो हेड है या फिर जो आंसर था वो -1 पे पॉइंट कर रहा था, तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग हेड हम क्या रिटर्न कर देंगे, हेड टू नेक्स्ट. व्हाट वी विल रिटर्न, हेड टू नेक्स्ट. सो हमें जो लिंक लिस्ट मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 4 5 नल विच वॉज द एक्सपेक्टेड लिंक लिस्ट. आई होप समझ में आया होगा. मतलब सी बेसिकली इफ़ यू हैव सॉल्व्ड द बेसिक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लिंक लिस्ट, तो ये आपको कुछ भी ज़्यादा नया नहीं लगेगा. इट इज़ जस्ट बेसिक मैनिपुलेटिंग ऑफ द नोड्स ऑफ
लिंक लिस्ट, मतलब वो जो लिंक्स है उनको हम मैनिपुलेट करने वाले हैं। सो सिंपल इट इज़, कुछ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ये है। स्टिल एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, जस्ट इन केस आपको नहीं समझ में आया होगा। तो सेकेंड वाला एग्जांपल ले लेते हैं, विच इज़ 1 2 1 2 1 2 एंड वेक्टर में सिर्फ 1 है, एरे में सिर्फ 1 है, ठीक है। सो इट्स 1 2 1 2 1 2 एंड एरे में सिर्फ 1 है, ठीक है, मतलब 1 हमें रिमूव करना है। तो हमने स्टार्ट किया, हमने क्या बोला, भैया आंसर तू पॉइंट कर ले -1 पे, ठीक है। हम आए, एरे में 1 है, ठीक है, एरे मतलब सेट में अब 1 है। हम आए 1, क्या तू सेट में है? हाँ मैं सेट में हूँ, तो ठीक है, तेरे साथ कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 2, क्या तू सेट में? नहीं यार मैं सेट में नहीं हूँ, तो ठीक है, -1 एक काम कर, तू इस 2 पे पॉइंट कर ले, ठीक है। टेम्प अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, टेम्प विल ऑलवेज पॉइंट टू द नेक्स्ट पोजीशन, जब हम चेक कर रहे हैं उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे, तो टेम्प यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो हमने फिर बोला कि ठीक है, मैं 1 से अपना ये लिंक ब्रेक करके मैं 2 को नल पे पॉइंट करवा देता हूँ। उसने बोला ठीक है यार बहुत बढ़िया। अब हम आए नेक्स्ट पे, टेम्प पे, हमने बोला कि अच्छा 1 क्या तू है? अरे हाँ मैं हूँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आए 2 पे, 2 क्या तू है? नहीं है, ठीक है, तो तुझे ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट अभी कौन सा है? 2, तो 2 को हम लोग यहाँ पॉइंट करवा देंगे एंड 2 का जो नेक्स्ट है उसको नल पे पॉइंट करवा देंगे। फिर हम नेक्स्ट पोजीशन पे गए, विच वॉज 1 को बोला 1 आर यू इन द एरे? उसने बोला यार मैं हूँ एरे में, तो ठीक है तेरे साथ कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ते। 2 आर यू इन द एरे? नो आई एम नॉट। तो फिर से हम क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट कहाँ है? ये वाला 2 जो नल पे पॉइंट कर रहा था, उसको इस 2 पे पॉइंट करवा देंगे एंड 2 को नल पे पॉइंट करवा देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो पता चला अरे आगे तो ऑलरेडी नल है, तो हमारा क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे एंड हो गया। सो आई होप समझ में आया होगा। तो आवर लिंक लिस्ट इज लुकिंग लाइक -1 2 2 2 एंड सिंस हम नेक्स्ट नोड रिटर्न करेंगे हेड का, तो हमारा लिंक लिस्ट क्या हो जाएगा, 2 2 2 एंड देन नल, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो अगेन इसका कोड मैंने लिखा है जावा में, मैं वही दिखा देता हूँ, क्योंकि सी इट इज़ द कोड इज़ वेरी सिंपल इनफ, इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं which is difficult to understand. See, this is a dummy node. Let me add some comments, it will help you better understand it. ये dummy node है, ठीक है, dummy node बनाया। ये कौन सा नोड है? जो लास्ट नोड है, लास्ट नोड ऑफ आवर हेड, क्योंकि लास्ट अगर हम लोग को ये ऐड करना है, इफ़ वी वांट टू ऐड अ नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, तो हमें उसका लास्ट नोड पता होना चाहिए, तो ये वो है। नाउ सेट इज़ नथिंग, जस्ट टू सेट में चेक करने के लिए, ताकि ओ ऑफ लॉग इन में हमारा सॉल्यूशन हो जाए। सेट इज़ जस्ट टू गेट आवर सॉल्यूशन वर्क इन ओ ऑफ एन लॉग इन, अदरवाइज वो ऑफ एन स्क्वायर में चले जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज़ वन पार्ट। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सीधा ट्रैवर्स किया लिंक लिस्ट, वी जस्ट ट्रैवर्स द लिंक लिस्ट एंड हम कंटिन्यू करते गए। हमने चेक किया, अगर तो एलिमेंट नहीं है, अगर तो है तब तो हमने कुछ भी नहीं किया, एल्स स्टेटमेंट है ही नहीं, बट अगर तो नहीं है तो हमने क्या किया, पी टू नेक्स्ट। व्हाट वाज पी वॉज, इसको ऐसे समझते हैं, अभी पी क्या है, अभी पी है ये, तो हम क्या बोल रहे हैं, लेट्स डू स्टेप्स वाइज जाते हैं, ठीक है। टेम्प इज हेड टू नेक्स्ट, जैसा मैंने कहा, टेम्प एक पॉइंटर बना देंगे जो नेक्स्ट पे पॉइंट करेगा, ताकि अगर हमने रिमूव कर दिया तो भी हमारे पास उसका कुछ इंस्टेंस हो। अब मैंने क्या बोला, अगर नहीं है तो पी टू नेक्स्ट इज हेड, तो ये क्या है पी, तो पी का नेक्स्ट हेड पे पॉइंट करा दो। हेड क्या है, वो पॉइंटर जो हम चेक कर रहे हैं ट्रैवर्स करते टाइम, ठीक है। फिर पी इक्वल टू हेड, मतलब क्या, अब नाउ सिंस लास्ट पॉइंटर ये नहीं है, लास्ट पॉइंटर तो ये है ना न्यू वाले का, तो हमने पी क्या था, लास्ट पॉइंटर था, तो पी को यहाँ से हटा के नाउ पी इज दिस, मतलब जब हमें नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा जो ऐड करना है, तो हम -1 के आगे नहीं अटैच करेंगे, हम इस 2 के आगे अटैच करेंगे। मेक सेंस? एंड व्हाट यू आर डूइंग इज पी टू नेक्स्ट इज नल, एज आई सेड। अब पी ये है तो पी का नेक्स्ट क्या कर देंगे, नल, जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ लास्ट में हमें नल मिल जाए। Okay, I guess P2 next is null is not even required, or is it? Maybe it is required. Yeah, it is required. But हाँ, basic point आपको समझ गया होगा। And then last में क्या किया, head equal to temp. हेड कौन सा पॉइंटर था जो हम ट्रेवर्स करने के लिए यूज़ कर रहे थे, टेम्प कौन सा पॉइंटर था, अभी जहाँ है उसके नेक्स्ट वाले का, तो हम लोग नेक्स्ट पे कैसे जा रहे हैं, हेड इक्वल टू टेम्प कर दिया, मतलब हम कहाँ पहुँच गए, नेक्स्ट वाले पे। नो मैटर नेक्स्ट वाले पे, ये वाला नेक्स्ट वाले पे पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वी ऑटोमेटिकली रीच देयर। सो या आई होप इट वुड बी क्लियर। और फिर लास्ट में हमने जो हमारा न्यू नोड था उसका नेक्स्ट रिटर्न कर दिया। उसका नेक्स्ट क्यों, क्योंकि पहला वैल्यू जो था वो डमी नोड था, तो वो रिटर्न करने की कोई पॉइंट नहीं था, मतलब वो रिटर्न करेंगे तो रॉन्ग आंसर आएगा,
बिकॉज इट डज नॉट नो कि हम वो डमी नोड यूज़ कर रहे हैं. So yeah, I hope this would be clear. Still, if you have any doubt, you can feel free to ask in the comments. We can continue our discussion over there. अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझाए तो we can make an explicit video on that, और वहाँ पे हम explicitly discuss कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, or maybe your doubt, whatever it is. But yeah, as of now, let's move to the third problem and the final problem. And now why I am saying the third problem is the final problem. Let's discuss. पहले थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. फोर्थ अपने आप, मतलब फोर्थ में कुछ अलग ही नहीं है, हो जाएगा. सो ठीक है, लेट्स सी क्या किया जाए. अभी जो थर्ड प्रॉब्लम है इसमें क्या दिया है हमें. ओके, टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट. आई विल काउंट टू 5. 1 2 3 4 एंड 5. सो या, आई होप आपने प्रॉब्लम रीड कर लिया होगा. नाउ मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या बोलता है. तो लेट्स मेक अ ग्रिड. सो ग्रिड इज लाइक दिस. एक ग्रिड है, ठीक है, एंड उसमें आपको कुछ कट्स दिए. मान लो ये ग्रिड है. अच्छा, ये ग्रिड ऐसे है, ये ग्रिड, दिस इज द ग्रिड. सो ये आगे वाली लाइंस मत देखो, जस्ट लुक एट द लाइन, इंटीरियर लाइंस. मतलब ये ग्रिड है, यू बेसिकली अंडरस्टैंड द ग्रिड, राइट, कि यहाँ ये ईच सेल है. अभी इसमें पॉइंट क्या है कि आपको हर कट के लिए, मतलब आपको एक ग्रिड को 1 by 1 के सेल में ब्रेक करना है. टू ब्रेक दिस व्हाट यू नीड टू डू इज, मतलब जैसे इस वाले केस की बात कर लेते हैं, तो इस वाले केस में आपको 2 हॉरिजेंटल कट्स मारने पड़ेंगे एंड एक वर्टिकल कट मारना पड़ेगा, राइट. तो हर कट का कुछ कॉस्ट है जो कि दिया हुआ है. लाइक फॉर एन एग्जांपल यही वाला केस देख लेते हैं. तो हॉरिजेंटल जो कट है उसका कॉस्ट 1 है, इस वाले का 3 है एंड इस वाले का 5 है. Now you have been told to find the minimum cost you require to cut this entire grid into individual cells. मतलब क्या कि हर ये जो पूरी ग्रिड है इसको हमें क्या करना है, हर एक पार्ट को 1 by 1 के इसमें ब्रेक करना है. तो उसके लिए हमारी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी ये हमें फाइंड करना है. सो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड. ओके, थिंक फॉर योर अप्रोच एंड लेट मी टेल यू, मैं इसका सिंपल हिंट यही दे सकता हूँ, थिंक लॉजिकली. इसमें कुछ भी कोड लिखने का पॉइंट ही नहीं है. दिस इज सो सिंपल. इफ़ यू हैव जस्ट बेसिक लॉजिक यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. इसमें कोई एल्गोरिथम नहीं, कोई डीएसए, कुछ नहीं लग रहा, जस्ट योर बेसिक लॉजिक. इट इज़ जस्ट थोड़ा ज़्यादा ईजी हो गया आज का कॉन्टेस्ट, यू कैन से दैट. बट हाँ, इसमें सिर्फ बेसिक लॉजिक ही लगने वाला है. सो थिंक फॉर योर अप्रोच. आई विल काउंट टू 5 एंड देन वी विल मूव टू आवर अप्रोच. सो 1 2 3 4 एंड 5. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, एक दो विजुअलाइजेशन करते हैं कि कट के बाद एरे ये ग्रिड कैसे दिखने वाला है. मान लो हमने 1 पे कट मारा. अगर हमने 1 पे कट मारा तो ग्रिड ऐसा दिखेगा. एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है. एम आई राइट? एम आई राइट? या एम आई राइट? तो ग्रिड ऐसा दिख रहा है, ठीक है. अब मान लो अब मुझे वर्टिकल कट मारना है, तो एक बार मुझे यहाँ मारना पड़ेगा, एक बार मुझे यहाँ मारना पड़ेगा. मतलब वर्टिकल कट मारते टाइम क्या होगा, मुझे 2 कट्स मारने पड़ेंगे. ये समझ में आ रहा है 2 कट्स क्यों मारने पड़े? क्योंकि जब हमने हॉरिजॉन्टल कट कर दिया तब ये 2 पीस हो गया ना. अब ये एक ब्लॉक नहीं रहा, ये एक ग्रिड नहीं रहा. एक ग्रिड ये है जिसपे एक वर्टिकल कट मारो, एक ग्रिड ये है जिसपे एक वर्टिकल कट मारो. तो अब वही जो कट पहले मैं एक बार में मार रहा था वो अब मुझे यहाँ पे 2 बार में मारना है. पर अभी मान लो मैंने अभी भी वर्टिकल नहीं मारा, अब मैंने क्या मारा, हॉरिजॉन्टल मारा. तो मैंने एक और हॉरिजॉन्टल कट मारा. तब ये ग्रिड कैसा दिखेगा, पहला ऊपर वाला जैसा था वैसा ही, दूसरा वाला भी एक अलग से छोटा ग्रिड बन जाएगा एंड थर्ड वाला भी एक ग्रिड बन जाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स कितने हो जाएंगे, 3, राइट. तो टोटल ग्रिड्स कितने हो गए, 3. तो अब जब मैं वर्टिकल कट मारने जाऊंगा तो मुझे एक कट नहीं मारना, मुझे 2 कट नहीं मारना, मुझे टोटल कट्स कितने मारने, 3. सो बेसिक पॉइंट क्या है, इससे एक बात समझ लो कि जब भी अगर आपने हॉरिजॉन्टल कट मारा, इफ़ यू डिड अ हॉरिजॉन्टल कट, तो जो वर्टिकल कट्स हैं जो आपको मारने हैं उसका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट. आपको ज़्यादा नंबर ऑफ वर्टिकल कट्स मारने पड़ेंगे. मेक सेंस. जब आपने इसको हॉरिजॉन्टल काट लिया तो पहले आप एक वर्टिकल कट मार रहे थे, अब आपको 2 वर्टिकल कट मारने. सिमिलरली अगर आपने पहले वर्टिकल कट मार दिया तो आपका ये कैसे दिखेगा ग्रिड, ऐसे एंड ऐसे, 2 ये हो गए. अब अगर आपको हॉरिजॉन्टल कट्स मारने हैं तो आपको एक बार कट यहाँ मारना पड़ेगा, एक बार कट यहाँ मारना पड़ेगा. सिमिलरली इस पोजीशन पे एक बार यहाँ, एक बार यहाँ.
तो बेसिकली जो कट्स पहले आप एक ही बार मार रहे थे वो आपको 2 बार मारना है, ठीक है। अब इस बात को समझो, अगर ये बात समझ गया ना तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे एक मैं बहुत अच्छा सा एक विजुअलाइजेशन देता हूँ, एक फील करना है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा। सी, आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप हॉरिजॉन्टल कट मारो या तो वर्टिकल। मारने सारे हैं पर पहले क्या मारना है हमें ये सोचना है, ठीक है, वही हमें मिनिमम आंसर देगा। अभी सोचो, वर्टिकल कट बोल रहा है कि भाई मुझे अगर मेरे मेरे साथ जाओगे तो 5 रुपये लगेंगे, 5 मतलब 5 का कॉस्ट लगेगा, रुपीज़ और वॉट एवर इट इज। हॉरिजेंटल बोल रहा है मेरे साथ जाओगे तो मुझे 1 लगेगा या तो 3 लगेगा, ठीक है। तो हमें किसके साथ जाना चाहिए? नाउ यू विल से जिसको कम लग रहा है उसके साथ जाओ, बट देर इज़ अ कैच इन इट। ध्यान से सोचो, अगर मैं कम वाले के साथ चला गया तब क्या होगा? मैंने एक हॉरिजॉन्टल कट मार दिया। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल कट मार दिया, मुझे वर्टिकल कट क्या मारने पड़ेंगे? ज़्यादा मारने पड़ेंगे। तो पहले जो 5 रुपये लग रहे थे, अभी मुझे 2 मारने पड़ेंगे, तो 5 इंटू 2 10 रुपीज़ लगेंगे, राइट? मेक सेंस? मेक सेंस मैंने क्या बोला? सी, अगर मैंने पहले ये हॉरिजॉन्टल कट मार दिया तो फिर मुझे जो पहले 5 रुपये लग रहे थे वो अब 10 लगने वाले, मतलब और ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने 3 पे मारा तो अब मेरे को, अब मैंने देखा अच्छा मेरे को यहाँ पे कितने लग रहे? 5 रुपये इस कट के लिए। इस कट के लिए कितने लग रहे? 3 रुपये। तो मैं कौन सा मारूंगा? कम वाला मारूंगा, 3 वाला। अगर मैंने कम वाला मारा तब क्या होगा? जो इसके लिए 5 से 10 हो गया था वो 15 हो जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? कि आप जितनी बाद इसको मारोगे उतनी इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, इसको पहले मारने पे क्या होगा? मान लो आपने इसको पहले मार दिया तो 5 रुपये लगे और इन दोनों का प्राइस डबल हो गया, पर इसका प्राइस कितना हो गया? 1 से 2। इसका कितना हो गया? 3 से 6। स्टिल जब आप इससे कंपेयर करोगे कि इसमें आपको लॉस कितने का हुआ, इसमें आपको 1 का ही लॉस हुआ, इसमें आपको 3 का ही लॉस हुआ, पर इसमें आपको लॉस कितने का हो गया? 5 का लॉस हो गया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? सी, अगर मैंने पहले ये वाला कट मार दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, पर इसमें मुझे डबल पैसे लग जाएंगे। ये पहले से ही ज़्यादा था, मतलब आप ऐसे समझ लो, पहले से ही आपका एक नुकसान हो रहा है, एक प्रोडक्ट बेचने पे आपका लॉस हो रहा है। आप उस प्रोडक्ट को दो प्रोडक्ट वैसे बेच रहे हो, आपका लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। जबकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे आपका लॉस कम है, आप उसको 2 बेच रहे हो। अच्छा, इसको एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं। लेट्स से आपके पास एक सैमसंग का फ़ोन है, ठीक है, एंड उस पर आपको 2,000 रुपये लॉस हो रहा है। लेट्स एज्यूम उस पर आपको 2,000 रुपये लॉस हो रहा है। एक नोकिया का फ़ोन है, उस पर आपको 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है। ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है भाई जो लॉस में बेच रहा है? पता नहीं। बट अब ये सोचो, आप क्या चाहोगे कि मैं सैमसंग के प्रोडक्ट ज़्यादा बेचूं या नोकिया के? ऑब्वियसली नोकिया के, क्योंकि अगर मुझे मिनिमम लॉस करना है, दिस इज़ नॉट प्रॉफिट, दिस इज़ लॉस, तो मैं नोकिया के प्रोडक्ट्स बेचना चाहूँगा ज़्यादा। तो फिर मैं इसी एग्जांपल को ऐसे समझो कि यार, जब ऐसा था कि अगर मैंने पहले हॉरिजॉन्टल कट मार दिया तो मुझे वर्टिकल वैल्यू ज़्यादा बार लेनी पड़ेगी, वर्टिकल कॉस्ट मुझे ज़्यादा आएगा। और वही अगर मैंने वर्टिकल कट पहले मार दिया होता तो मुझे हॉरिजॉन्टल कॉस्ट ज़्यादा आएगा। तो मैं कौन सा कॉस्ट ज़्यादा लेने के लिए तैयार हूँ? मैं जिसमें मुझे कम लॉस हो रहा है मैं वो वाला ज़्यादा लेने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे कम लॉस किस में हो रहा है? पहले मैं चेक करूँगा, वर्टिकल में 5 हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में 3 हो रहा है, 1 बाद में आएगा, पहले 3 आया। तो 5 और 3 मुझे कम लॉस किस में हो रहा है? 3 में हो रहा है। तो इसको मैं ज़्यादा ले सकता हूँ, तो इसके लिए मैं पहले किसको ले लूँगा? 5 को। समझ में आया? मतलब बेसिकली हम क्या करेंगे, कोई तो डेटा प्रायोरिटी क्यू मेंटेन कर लेंगे, जिसमें हमने एक में हॉरिजॉन्टल के लिए डाला है 3, 1, ये मैक्स प्रायोरिटी क्यू है, और दूसरे में वर्टिकल के लिए डाला है 5। हमने चेक किया भाई हॉरिजॉन्टल तू मुझे कितना लॉस दे रहा है? 3। वर्टिकल तू कितना दे रहा है? 5। अच्छा, तो तू 5 दे रहा है ना। अगर मैंने पहले हॉरिजॉन्टल ले लिया तो मुझे इसके ज़्यादा पीसेस बेचने पड़ेंगे, मतलब इसके ज़्यादा अकरेंस मुझे करने पड़ेंगे, इसके वर्टिकल कट ज़्यादा मारने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, तू ज़्यादा लॉस दे रहा है तो तेरे को पहले ले लेता हूँ, 5 को मैंने ले लिया। अब मुझे इसके कट ज़्यादा मारने पड़ेंगे। हाँ, पहले इसके 1-1 थे, अब मुझे इसके लिए 2 कट्स मारने पड़ेंगे। बट ठीक है, तेरे 2 कट से उसके 2 कट ज़्यादा अच्छा है। मतलब सैमसंग के 2 फ़ोन बेचने में ज़्यादा लॉस हो जाएगा, पर नोकिया के 2 फ़ोन बेचने में कम लॉस होगा। तो मैं कौन से बेचने जाऊँगा? नोकिया के। तो मैंने क्या किया, अच्छा 5 निकल जा तू, कॉस्ट में 5 ऐड कर दिया। अब मुझे इसके 2 बेचने हैं, तो अब 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 2 2, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 13। अब मैंने चेक क्यों नहीं किया आगे, क्योंकि वर्टिकल कट्स में कुछ बचा ही नहीं, तो देयर वॉज नो पॉइंट ऑफ चेकिंग दैट, राइट।
तो 5 6 2 टोटल आंसर कितना हो गया 13। अगर नहीं समझा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से द सेकंड एग्जांपल। ओके, सेकंड वाला तो छोटा सा एग्जांपल है, एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं इसको। लेट्स ओपन दिस। सपोज 3 इंटू 3 का ग्रेड है, लेट्स एज्यूम आवर ग्रेड इज 3 इंटू 3, ठीक है। एंड सबकी कुछ कॉस्ट है, मे बी इसका कॉस्ट 5 है, इसका कॉस्ट 4 है, इसका कॉस्ट 2 है, इसका कॉस्ट 6 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखो मैंने प्रायोरिटी क्यू में डाला 5 4 हॉरिजेंटल वाले के, वर्टिकल वाले के 6 2। मैं आया, मैंने बोला भाई हॉरिजेंटल तू कितना वैल्यू ले रहा है 5, वर्टिकल तू कितनी वैल्यू ले रहा है 6, तो मैं 6 वाला आंसर में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने 6 वाला अभी ऐड नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम मुझे 6 वाला डबल ऐड करना पड़ेगा। तो अभी करेंटली 1 1 था, अब मुझे 6 वाला 2 बार ऐड करना है, मतलब मुझे 12 ऐड करना पड़ जाएगा, पर इस केस में 10, तो ज़्यादा लॉस मेरा 12 वाले में, तो इसको पहले ही ऐड कर देता हूँ। मैंने पहले ऐड कर दिया, अब मेरा पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है, पर हाँ अब मुझे इसको 2 बार ऐड करना है। अब मैंने चेक किया, हे 5 एंड वो 2, ओके 2, एक काम कर, अभी छोटा कौन है, 2 छोटा है, 5 बड़ा है, तो अभी मुझे ऑलरेडी 5 को 2 बार लॉस ले रहा हूँ मैं। अगर मैंने 2 को काट दिया तो मुझे 5 को 3 बार लॉस लेना पड़ेगा, मतलब और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो नहीं, मैं अभी 5 को ही ले लेता हूँ। 5 का कट किया, 2 बार करने थे तो मैंने 10 ऐड कर दिया। फिर मैं आया, मैंने चेक किया 4 और 2 किस में ज़्यादा लॉस है, 4 में, तो ठीक है कम बार तेरे को लेना चाहिए। तो फिर अच्छा, अब जब मैंने यहाँ पे कट किया तो इसका काउंट बढ़ के 2 हो गया, क्योंकि एक कट मैंने यहाँ पे कर दिया तो इसका काउंट 2 हो गया। अब मैं आया 4 और 2 पे, 4 और 2 किस में ज़्यादा लॉस है, 4 बोल रहा है यार मेरे में ज़्यादा लॉस है, तो तेरे को पहले उठा लेता हूँ। 4 इंटू 2 8। अब ये जो काउंट 2 था ये 3 हो गया। अब ये जो 2 है इसने बोला अच्छा 2 इंटू, अब मैं लास्ट ही मैं ही बचा हूँ तो मुझे कट करना ही पड़ेगा, 2 इंटू 3 6, तो दिस विल बी आवर आंसर 6 + 10 + 8 + 6 वट एवर द वैल्यू इज, आई गेस इट्स 30। तो आई होप समझ में आया होगा। सी व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज, जो मैक्सिमम लॉस है वो हम पहले लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर वो लॉस हम बाद में लेने गए तो हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने हॉरिजॉन्टल कट्स मार दिए तो वर्टिकल के जो लॉस है, पहले हमें एक वर्टिकल कट मारना था, पर अगर हमने एक हॉरिजॉन्टल कट मार दिया तो वो 2 पीस हो गए, तो अब हमें 2 वर्टिकल कट्स मारने पड़ेंगे। तो वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि जो भी कट हमें ज़्यादा महंगा पड़ रहा है वो पहले ले लो, क्योंकि बाद में लेने जाएंगे तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कट्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। सो आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। इफ नॉट तो अभी यू कैन गो इन द कमेंट्स एंड आस्क फॉर व्हाट यू हैव नॉट अंडरस्टूड। पेन पेपर लो, ट्राई करो खुद से, whatever examples we have taken, try to solve that. If you are able to, then it's great, otherwise rewatch the video once and try to understand कि यहाँ पे क्या हुआ है पूरे में। Now we will go to the solution, we will write the solution ताकि एक better understanding हो सके इस क्वेश्चन की। अब वैसे सच बताऊँ तो ऑनेस्टली इसमें कुछ लिखने जैसा है नहीं सॉल्यूशन में, तो आई डोंट थिंक आई शुड वेस्ट टाइम ऑन राइटिंग दिस, क्योंकि 2 प्रायोरिटी क्यू सिंपली लेके उसमें पुट करने हैं एलिमेंट्स को और चेक करना है। तो या वी वोंट बी राइटिंग दिस, मैं वो कोड एक्सप्लेन करते टाइम ही समझा देता हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले हमने 2 प्रायोरिटी क्यूज बना दिए, हॉरिजॉन्टल कट एंड वर्टिकल कट, उसमें जो भी वैल्यूज थी उनको ऐड कर दिया। नाउ अभी हमें हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ कट्स कितने हैं 1, वर्टिकल नंबर ऑफ कट्स कितने 1, तो सब सही है। अब मैंने चेक किया, जब तक दोनों प्रायोरिटी क्यू मतलब जब तक दोनों में कट्स पॉसिबल है तब तक चलते रहो, चेक करो किसका कट महंगा है। अच्छा ए तेरा कट महंगा है, ए क्या है हॉरिजॉन्टल कट वाला, ठीक है। तो ए इंटू अब तक वर्टिकल नंबर ऑफ कट्स कितने हैं, मुझे कितने वर्टिकल कट्स है, एक ही है ना, मतलब अभी एक ही बार मुझे, अगर अब तक कुछ भी नहीं काटा है मैंने, तो मैं जब हॉरिजॉन्टल काटने जाऊंगा तो मुझे एक ही बार काटना पड़ेगा। सो इट वाज हॉरिजॉन्टल कट इंटू 1। देन अब नेक्स्ट टाइम जब मैंने ये काट दिया, एक बार मैंने हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ कट्स बढ़ा दिए, तो मुझे वर्टिकल के टाइम एक एक्स्ट्रा कट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ कट्स जो अब तक किए वो मैंने +1 कर दिया, मतलब मुझे वर्टिकल जब मैं कट करने जाऊँगा तो मुझे 2 कट्स करने पड़ेंगे। एल्स सिमिलरली सेम चीज़, अगर वर्टिकल कट ज़्यादा महंगा है तो मैं वर्टिकल कट करने गया, वर्टिकल कट कितने करूँगा, जितने हॉरिजॉन्टल कट्स हो चुके अब तक, या फिर जितने हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स है, अभी तक एक ही ग्रिड था। अब जब मैंने ये हॉरिजॉन्टल कट मार दिया था, अब जब मैं वर्टिकल मारने जाऊंगा तो मुझे 2 मारने हैं, एक यहाँ पे एंड एक सेकेंड वाले ग्रिड में। सो या दिस वाज इट। उसके बाद अगर ये पूरा होने के बाद भी लास्ट में भी एलिमेंट्स बच गए, तो अगर वो हॉरिजॉन्टल में बचे तो सीधा ऐड करते जाओ, वर्टिकल में बचे तो वो सीधा ऐड करते जाओ, एंड देन फाइनली रिटर्न अवर आंसर। सो आई होप दिस वाज क्लियर।
फिर से एक बार अगर ये कर ले तो दो प्रायोरिटी क्यूज मेंटेन की, उसमें एलिमेंट्स डाल दिए और चेक करते गए। जो महंगा ऑपरेशन है उसको पहले ले लेंगे। उसको कितने बार लेना है, जितना अपोजिट वाला कट हुआ हो। मतलब अगर मैं वर्टिकल कट करने जा रहा हूँ तो मैं चेक करूंगा कि यार हॉरिजेंटल कितने ग्रिड्स हैं। मतलब हॉरिजेंटली मान लो अभी पहले एक ही ग्रिड था, मैंने एक हॉरिजेंटल कट मार दिया था, तो मेरे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं एक से। तो अब मैं जब वर्टिकल कट मारने जाऊंगा तो मुझे दो बार मारने पड़ेंगे। सो दिस वाज दैट। एंड उसके बाद तो कुछ भी नहीं, उसके बाद तो सीधा हम हॉरिजेंटल कट्स चेक किया हमने कि अगर ख़त्म हो गया है कोई एक वर्टिकल या हॉरिजेंटल, मान लो वर्टिकल ख़त्म हो गया तो हम इस लूप में आए, हमने चेक किया हॉरिजेंटल कट तुझे कितने पैसे लग रहे, इतने लग रहे, ठीक है, ऐड कर दो उतना इनटू वर्टिकल नंबर ऑफ कट्स। अब मैंने यहाँ पे वर्टिकल नंबर ऑफ कट्स क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि पॉइंट नहीं है ना बढ़ाने का। सी जो वर्टिकल नंबर, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो कट मारा मैंने, इसके बाद मैं बोल दूँ कि हॉरिजॉन्टल कट प्लस प्लस, बट ये कभी जाने वाला नहीं है। अब हमें कोई वर्टिकल कट बचा ही नहीं है करने के लिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं। इवन इफ यू डू इट्स फाइन, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो या दिस वाज इट एंड देन वी सबमिटेड द आंसर। अब क्वेश्चन है कि मैंने कहा था कि यही क्वेश्चन सेम वी आर गोइंग टू सबमिट, मतलब यही थर्ड क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन है। हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट? So the basic point is ये जो third problem है and fourth problem है that is the same. Okay, so I guess वाईफाई चला गया, but basically ठीक है। पॉइंट इज कि थर्ड और फोर्थ दोनों ही सेम प्रॉब्लम है। सो जो मैंने आपको अभी सॉल्यूशन बताया, दैट सॉल्यूशन विल वर्क इन बोथ द केसेस। मतलब हो सकता है कि शायद थर्ड में कोई इससे भी ब्रूट फोर्स इजी टेक्निक वर्क कर सकता है, बट कॉन्टेस्ट के टाइम मुझे यही टेक्निक समझ में आई एंड आई कोडेड इट और वो एक्सेप्ट हो गया थर्ड में। देन व्हेन आई वेंट टू द फोर्थ प्रॉब्लम, मुझे दिखा कि यार ये तो मतलब जो मैंने किया है उससे वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। सो आई डिड दैट एंड इट वाज एक्सपेक्टेड, सॉरी इट वाज एक्सेप्टेड। बस उसमें एक ही चेंज था कि जो आंसर यहाँ पे इंट है वहाँ पे उस आंसर को लॉन्ग बनाना था, दैट्स इट, एंड द सॉल्यूशन वाज एक्सेप्टेड। यही सॉल्यूशन जो अभी मैंने अप्रोच डिस्कस किया, यही फोर्थ में एक्सेप्ट हो जाएगा। सो नाउ लाइट चली गई थी एंड वाईफाई इज नॉट अवेलेबल, सो आई डोंट थिंक मैं फोर्थ वाला दिखा पाऊंगा, बट बेसिकली सेम अप्रोच रहेगा। ऑब्वियसली उसका सबमिशन लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक द सबमिशन लिंक फ्रॉम देयर। सेम क्वेश्चन, सेम सॉल्यूशन है विच इज एज ऑफ थर्ड जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। So yeah, this was about the upsolving session of code forces, sorry, lead code weekly contest 406 code forces की कुछ ज़्यादा ही आदत हो गई है। So yes, so if you have any doubts you can feel free to ask in the comments. If you have liked the video, please like it, share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't done till now. We need to complete 1K subscribers as soon as possible, so we will be looking forward for that. So with that, let's wrap this video. Bye, let's meet in the next one.